जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार नहीं मजतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत सही कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खूं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए।
चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे, युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग
सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया है। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से रोगी है, ग्रस्त है? ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं, कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की, और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो बात सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो उन महापुरुषों ने साधनाएं की और वो मुक्त हुए, उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत
कुछ विवरण हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और 5वां जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश हुए बिना भगवान मिले नहीं। निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहाँ गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है, जो 4th अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहाँ 4th अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहाँ लिख दिया वेद की वाणी, यहाँ भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है? दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का परिप्रपाती अनुष्ठान किया करते हैं। पर उपासते माने पूजा करते हैं, ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्म नहीं, इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष दर्व संबंधी
यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला। जैसे कोई भंडारा कर दिया कि तक कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कि तो भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास, यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरों चल है, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं, प्राणवायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं। प्राणों में हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहाँ लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डले डोने थे सारे लिख कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती जागबे लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधितान, विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी यहाँ पर। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह, ऐसे यह। तिर्विध माने 3 प्रकार का,
ब्रह्मणे सचिदानंद घन ब्रह्म का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है, और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ उन महापुरुषों के भी प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए, वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी। और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब देखो, अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे। अब इसमें है, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यहाँ लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय नंबर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे, मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया। और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपुनत्मो, ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। ये सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अनभिज्ञ है, कहते उसकी वो जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा, वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया।
गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूँ, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को, पांचवें वेद को नष्ट कर दिया था और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो,
या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं, जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधय शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था
और श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री रजगुण ब्रह्मा श्री सतगुण विष्णु श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूँ बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहाँ तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर सर्वतरनी नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही 3 गुण है, यही 3 देवता। इन्हीं पुराणों में देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहाँ से छपी है, यहाँ से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनकी फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। यही 3 देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और यही 3 देवता कहो चाहे इनको 3 गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। 3रा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, 3रे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण
युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुँह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर। देख 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सथिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहाँ से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहाँ से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहाँ से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके
और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब चौथे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है चौथे का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अपनात्मा प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतंती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान का को आधार बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए।
गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वें अष्टमो अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म और किमत अध्यात्म और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहाँ श्लोक है। द्विवौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवौ माने 2, पुरुषौ माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन? सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये 2 पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है। वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहाँ फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहाँ अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। नहीं,
यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो इसका यह अनुवाद है गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नासवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में, सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहाँ आशा तब आशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा, गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, सयाति परमाम गतिम। वह इस ओम अक्षर के जाप से मिलने वाली परम गति, वह है इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब प्राणियों के, ये तो वैसे यहाँ से शुरू होता है इसका अनुवाद, 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर मुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ
मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, और जो इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया, देखिएगा, ये 16वां श्लोक है ये। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, पुनरावृत्ति है। अब इस सटार को इन्होंने यहाँ देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं, और क्या मिलता है? 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके तो रखा है, और कोई स्टार्ट करता है तो ये ज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी, और तब हम इनसे दूर हटेंगे। नकलियों से इन्होंने बैठा दिया, हमारे दादे और परदादों का सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो, और फिर देखना। कोई बात है यार, सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं। उनका कुछ से सींग लाग रहे थे जो इन पढ़ा करते, गलत बताया करते, हमें उनको विद्वान मानने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है, और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण, कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म की केवल ब्रह्म का एक वो मंत्र है, और उसका जाप करता कर तो तेरा कल्याण होगा, और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा, यह देखिएगा देवी भागवत, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी जी कहने लगी। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये परम सत्य, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यहां देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सब की पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह
वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा। अब ये स्पष्ट हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर, ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तो जनते हम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करके करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सिमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहाँ पहुँच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहाँ रहता? ब्रह्मलोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग, वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है इससे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। ये देखना अब हम 6ठा पढ़ रहे। कुंती पुत्र मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता, तद्भाव भावती, तद्भावम तद्भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में उसी जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहाँ साता वासा हुई। और यहाँ 7वें में कहा है
कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है कि यदि अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहां देखना इनके अनुवाद ही नहीं का पढ़ते हैं। हे पार्थ, ये नियम तो पहले वाले में था। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञानदाता से। और 9वें में फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्ता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सबके नियंत्ता, गीता से ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला, वो मूल जड़ रूपी परमात्मा अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम सूर्य की सदृश प्रकाश रूप नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजो में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है जो व्यक्ति। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9, 8, 9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं। फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् सत सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार, कुल के मालिक,
ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में, काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। अब जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो हमारे वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारे जो प्राप्ति वो जल है, प्राप्त हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। उस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, मेरे और तेरे अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका श्रवण करेगा तो परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि वो ब्रह्मलोक में को जाएगा, वहाँ ब्रह्मलोक की ब्रह्म की साधना है, और वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। अब वो साधना कौन सी है? जो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। वो साधना है जो दास आपको देता है, और उसका संकेत इन पवित्र सदग्रंथों में आपको दिखा दिया। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में 3 मंत्र बता दिए, ओम तत्सत। ओम और तत् ये 2 अक्षर का मिलकर एक सतनाम बनता है। ओम तो सार्वजनिक है, तत् ये सांकेतिक है। परमात्मा ने कहा था कि हमने जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त रखा हुआ है, और जब लग ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आएगा तब तक हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। नहीं तो इन काल के द्वारा चलाए गए पंथों के पंथियों, इन गुरुओं के हाथ लग जाएगा ये मंत्र, तो ये भी वही नाम देने लग जाएंगे, और फिर वो अधिकारी होंगे नहीं, और फिर हमसे कोई परिचित हो नहीं सकेगा। अधिकारी के बिना प्राप्त इस नाम की प्राप्ति का भी कोई लाभ नहीं। अनधिकारी से प्राप्त करके जाप करने व्यर्थ है, तो इसलिए इसको गुप्त रखा था। अब ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक तत् है, एक ओम है। ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब इसका कितना काम है? जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो बोकी लगाई जाती है हैंडपंप लगाने के लिए। जल प्राप्त करने के लिए जमीन से हैंडपंप लगाना होता है। हैंडपंप हमारा पूज्य नहीं है, वो तो साधना है, हथियार हैं, औजार हैं जल प्राप्ति के।
इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ओम तत् सत जो मंत्र हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ये औजार हैं उस सतलोक में जाने के, उस सतपुरुष के पाने के। तो ये हमारे पूज्य नहीं है, ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है और ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि इनसे हमें भगवान मिलेगा, हमें जल मिलेगा। तो ओम और तत् का काम है श्वास उश्वास का सिमरण करना पड़ता है। एक मंत्र को बाहर छोड़ना है, एक को अंदर लेना है। तो ये समझो जैसे हम बोकी लगाते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर उसको खोदते हैं, बोकी होती है लोहे की पाइप सी, और उसको मारते हैं नीचे, तीखी होती है आगे से वो, और उसमें मिट्टी भरती चली जाती है, मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको फिर मारते हैं। तो वो फिर साथ के साथ उसमें पाइप भी डाउन करते जाते हैं, लोअर करते रहते हैं। तो वो बोकी और पाइप का काम है वो जल तक पहुंच जाना। जल प्राप्ति नहीं करवा सकती बोकी और वो पाइप। जल प्राप्ति के लिए हैंड पंप लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर वो हैंड पंप हिलाना पड़ेगा, तब वो जल मिलता है। ऐसे ओम और तत् ये दो अक्षर का मंत्र तो समझो बोकी मारनी है श्वास उश्वास से। और जब कारीगर यानी मैकेनिक मिस्त्री हैंड पंप लाने वाला ये देख लेगा कि अब हैंड पंप बांधने का लगाने का समय आ गया है, जब जल मिलेगा, तो वो तभी उस पे हैंड पंप लगाता, नहीं तो कहता रहता है वो की ओर मारो और लगाओ, लगे रहो। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपका इस सतनाम की भक्ति की कमाई, आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी, उस समय सारनाम दिया जाएगा। ये सारनाम समझो हैंड पंप है, और हैंड पंप का भी फिर सिमरण करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है, तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र, आदि नाम भी कहते हैं सारनाम को, आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं दो अक्षर का, ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिलेगा। और जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में, जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि ये भोली आत्मा इन अज्ञानियों के साथ, इन चोरों के साथ कितने खुश हैं, बड़े परम धनी मिल गए हैं, संत मिल गए। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। तो इविन कहते हैं चोरों नकलियों संतों के पास तो बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं। और जब से इस दास ने ये मार्ग स्टार्ट किया परमेश्वर की आज्ञा से, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्रोथा कांड इसी कारण से करवा दिया अज्ञानी दुष्ट लोगों ने। तो कह रहे हैं परमात्मा के ये मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल, क्योंकि आप पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हो और उनके अंदर विशेष कसक रहती है भगवान की। तो वो पुण्यात्मा जा फंसी इन काल के दूता के, इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये जनोद दाड़ेर आगरा वाले और ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे के सारे काल के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने सारे दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। अब ये पुण्यात्मा परमात्मा की चाह में लगे हुए थे, युगों युगों के माल हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं ये। अरे रुक नहीं सकती ये आत्मा भगवान बिना। इनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा है पिछले संस्कारों से। और अब ये फंस गए इन काल के दूता के, वहाँ कोई भक्ति है नहीं, जोत लगवाना इन्हें बंद करवा दिया, धर्म कर्म की कोई रास्ता नहीं, कोई विधि नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं। तो ये नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये मार्ग स्टार्ट ना होता भगवान वाला तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। और ये नास्तिक हो ही गए हैं। जैसे ईसाई हैं, सब मांस खावें, शराब पीवें, सिगरेट ये पीवें, कोई बाउंडेशन नहीं। और एक बार चर्च में नौकरी आई और चलवाई, तो ये कोई भक्ति है?
यहीं तक सीमित था। कुछ दिनों के बाद ये जितने भी उन दूसरे महापुरुषों के पास चले गए, उनको परम धनी जान के अब सबकी दुर्गति हो जाएगी, थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी। और फिर वो नास्तिक हो जाएंगे, सोचेंगे कितना भगवान नहीं है। हमने 6-6 घंटे जान लगा के देख लिया, गुरु जी तो 2.5 घंटे बताए थे। तो अब परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि आपको ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। अब क्या है कि जैसे ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो पुण्यात्मा भी सच्चे ज्ञान को सुनेंगे, फिर भाग होंगे अपने यथार्थ स्थान पर, वो रुक नहीं सकते वहां पर। आज कोई बालक है, बाल की खाल उतार लेता है जीव, एक बार इसका समझ में ना आई थी का उनको परम धनी मान लिया, ये जो कहते फाइनल है। अब उन्हें कख का भी ना पता, ना सतनाम का पता, 5 नाम काल के जाप करवावे और बात बढ़ावे सतलोक जान की। ना उनको सतनाम का पता, ना सचखंड का पता, ना सार नाम का पता, ना सार शब्द का पता। वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड। ये कोई बात हुई? सरने पैरन के ज्ञानकार बात बनाओ सचखंड जान की। अब पुण्यात्मा परमात्मा के पाने का ये 3 मंत्र का साधन है। इस 3 मंत्र के जाप का समर्थन श्रीमद् भगवद गीता हमारे पवित्र सदग्रंथ ने भी संकेत कर दिया। और फिर जो हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये कंप्लीट जो ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में है, परमात्मा की वाणी में है। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन सब कमलों के बारे में। चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और ऊपर त्रिकुटी कमल, ये सभी के जाप मंत्र उस सूक्ष्म वेद में है। और बाकी ये वो तीन मंत्र भी उसमें अलग से हैं, बिल्कुल उसमें तो कंप्लीट ही है। और उनमें से इन महापुरुषों ने भी, जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। और आदरणीय नानक साहिब जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो जितने भी ये पंथ परमात्मा के सतलोक की महिमा गाने वाले हैं, ये आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी को विशेष रूप से मानते हैं। अब उन वाणियों में क्या लिखा है? 5 नामों का जिक्र है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो 5 नाम ओपन नहीं है, क्योंकि जिस वाणी में वो कंप्लीट ओपन थे, कंप्लीट था, वो कंप्लीट ज्ञान था, वो प्राण संगली थी, तो उसको पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया और न ही गुरु ग्रंथ साहिब में उसका योग किया गया। किस लिए नहीं किया गया? क्योंकि उसके अंदर वो कंप्लीट कोरस है, कोरस था, जिसमें 2 अक्षर का नाम, ये सतनाम भी था। एक घटना हुई थी। अब पुणात्मा, ये तो सदग्रंथों से आपको दिखा दिया, 3 मंत्र के जाप से बात बनेगी। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा के कौन से मंत्र का जाप किया, वो भी आपके रूबरू कराते हैं। आपका आज सुबह का जो सत्संग में कंसेप्ट शुरू हुआ था, वो 2 घंटे में समाप्त नहीं हो सका। अब समापन होगा उसका 4 घंटों में, इसलिए दोपहर को वो कंसेप्ट क्लियर बीच में छोड़ दिया था। अब इसको पूरा किया जा रहा है। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दवाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया था कि इस सतनाम को भी सार्वजनिक नहीं करना,
और परमात्मा ने क्या बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और फिर सार शब्द तो हमने कति गुप्त छुपाए। ये जो अन्य पंथों के पंथी सोहम नाम भी साथ में ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बना करके उसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं किसी भी 52 अक्षर के अंदर लिपिबद्ध किसी भी ग्रंथ में कबीर परमेश्वर से पहले इस सोहम अक्षर की जानकारी नहीं थी, लिखा नहीं था कहीं पर। तो परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसा कि आपको दोपहर सुबह के सत्संग में सुना था। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, अपनी आंखों देखी, उस पूरा विवरण बताया। तो क्या बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर न होई। नामदेव नाम के एक महापुरुष छिपा जाति में हुए। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी। आदरणीय नामदेव साहिब जी ये छिंबी जाति में, छिपा जाति में थे, और उनको पहले ओम की ही रट लगा रहे थे, उसकी लौ लगा रहे थे तारी, और पीछे सो हम भेद बिचारी। जब परमात्मा आकर मिले उस प्यारी आत्मा को, वो गुण है मालिक का, अपनी अच्छी आत्माओं को खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर नामदेव जी को जब समझाया और ये ज्ञान बताया, ये मंत्र दिया दूसरा, तो कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द, फिर सार शब्द मिलेगा, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर ना हो। ये है जन्म और मरण के, इस दीर्घ रोग के नाश करने का 3 मंत्र का ये साधना जाप, ये मंत्र है। अब इसके लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये 2 मंत्र हैं सतनाम के, और इन्हीं मंत्रों को कौन जाप करते थे? आदरणीय नानक साहिब जी। अपने आत्माओं, जिन महापुरुषों के ये गुण गाते हैं कि वो पार हो गए, और वो ये कहा करते कि गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्दों की धुनकार धुन सुने, ये कोई बात है? वो शब्द अलग हैं, वो मंत्र न्यारे हैं, उनसे प्रकट होने वाली धुन, इस शरीर में तो असंख्य धुन है। कबीर साहब ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वो शब्दों की जो वास्तविक धुन है, जो उस सतलोक में जो धुन हो रही है, वो इसके पार है कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे उस धुन, उस जनकार का। ये नकली है, इसके अंदर जो सुनता है सारा काल ने अपनी माया के द्वारा दुर्गा से ये नकली लोग, नकली धुन इस शरीर के अंदर प्रकट करवा रखी, उसकी नकल करके सतलोक की। इनको जो भी पिंड में सुनते हैं, अंड, ये पिंड और अंड एक ही है, ये 3 बनाए बैठे, अंड पिंड और ब्रह्मांड, ये 3 है। अरे तरह के भैया अज्ञानियों। अब आपको दिखाते हैं आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या जाप किया। एक समय मर्दाना और बाला 2 सेवक थे, उनके साथ रहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें एक बार श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल के ऊपर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, और तुम वाहे गुरु कहते रहना। अब वो दोनों वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप सुमन करते जा रहे थे। मर्दाना ने सोचा गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना यही मंत्र करूं। तो उसने 2 अक्षर का मंत्र जाप शुरू किया, वो लगा डूबने। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से ये दंड लगता है,
तो वही मंत्र कर जो मैंने बोला है। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर उसी तरह जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब यहाँ झटका देना अनिवार्य था नानक साहब जी के द्वारा कि नहीं तो ये नाम सार्वजनिक हो जाता। ऐसा भय मान गया पूरा सिख समाज कि यदि इस नाम का जाप कर लिया तो मर्दाना की तरह दंडित हो जाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी। इसी कारण से वो प्राण संगली के अंदर नानक साहब जी ने सारा भी डिटेल लिखी थी। उसको गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा, बल्कि उसको समुद्र दरिया में बहा दिया था। वो तो एक संत ने प्रार्थना करके निकाल लिया, उसका कुछ अंश बच गया, बाकी अध्याय वो नहीं रखे, साथ में छोड़ दिए। तो अब दिखाते हैं आपको, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा बादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ छपी है। अब इसके हम चलते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। बाला संधु उवाच, यानी बाला संधु ने उवाच माने उसका कथन। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँखी बंद करो। जा आँखें मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तना समुंदर ऊपर तुर पे ता चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना। वाहे चाहिए तू मर्दाना ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब आप जी ने ये तो पंजाबी वाली पढ़ी, क्योंकि अब पंजाबी के जानने वाले पंजाब स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में बहुत कम ही है। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे, देखिएगा। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जवाहर सिंह अमृतसर से छपी है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है, ये यहाँ से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके। और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतने। इसके 500 देखिए 59 पृष्ठ पे
ये है 559 यानी 559 पृष्ठ, समंदर की साखी। साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, ए मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्मा ये विचारणीय विषय है कि नानक साहेब जी स्वयं तो जाप कर रहे हैं और शिष्यों को मना कर रहे हैं। कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना एफिडेविट बनवा, अपना गवाह बनवाया, साक्षी बनाया, उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान अलग है और सार नाम अलग है। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सोहम शब्द, कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदि नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी, इन महापुरुषों को दिया। अब इन्होंने सतनाम को भी डिस्क्लोज करना नहीं, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों का हाथ लग गया, जाल काम बिगड़ जाएगा सारा। अब कैसे पहचान करवाते हम? अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे, अब क्या करें? सबके जड़ दिखा दी। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। बुद्धिमान लोग है, कोई बालक थोड़े ही है, अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पास लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं, लग चले। इसीलिए तो गए थे एक डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे। अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर? अपने आत्मा एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कतई नहीं बताना। ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं। अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की। एक बार नानक साहिब जी, इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहाँ निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है। क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के समर ग्रंथ से ही। वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता, इसका समझ अब ना ये कहानी के 5 नाम धुन धुन सुन दी, उसमें 5 नाम तंत्र धुनकार धुन। और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। इसके उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी हैं, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहाँ जब इन्होंने नानक साहिब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजों में लोक है, वो सौ प्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी सौ प्रकाशित है। उसका शरीर है, मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है? फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी हैं जो अभी आपको जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये
अब इसके 275 पृष्ठ पे आपको 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली, ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा, अब संतों के कोड वर्ड को वो क्या समझे। अब संपूर्ण जगत अवतार, संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश कीता। यानी उस सतलोक में प्रकाश ही है बहुत। उस ज्योत रूप भगवान की स्तुत करी, अस्तुत यानी प्रार्थना की, स्तुति करी। अतः आगे उस सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं। उस तख्त पे वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है। बालार ने क्या पता ये कौन था। अच्छा, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है। अतः और मेरे से और मेरे में कोई, तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है। ता श्री गुरु नानक जी कहने लगे कि हाते सर्वज्ञ स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप जी दी आज्ञा, जहाँ आप जी दी आज्ञा भई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होवेगा, तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होएगी, जैसे आपकी कृपा होगी, उसी त्यों ही होएगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस ली तेरी ही। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है। क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुनाओ आध घंटे में, चलो भाई डोल डाल पीट के। ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।
सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।